यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और बच्चों को मोबाइल पर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि सब बच्चे सुने। आज इतने जो समझदार लोग हैं उन्होंने तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे दोस्तों, आज की भागवत कथा में गुरु जी ने क्या खास बताया। दोस्तों, गुरु जी की यह महत्वपूर्ण बातें जरूर सुने। खड़े होके बाथरूम करते थे कि बैठ के? पुरुष वर्ग से मेरा प्रश्न है, जोर से। पहले लघु शंका खड़े होके होती थी कि बैठ के? क्यों होती थी? क्योंकि धोती पहनने में ही बैठ के हो सकती है, जीन्स पहनने में बैठ के नहीं हो सकती। खड़े होके बाथरूम करना ये बैलों का काम है, इंसान तो बैठ के ही करता है। भाई आप इंसान हैं, ये बैलों वाले कल्चर तुम्हारे अंदर कहां से आ गए? हमारी परंपरा में बैठ के बाथरूम करने की परंपरा रही है। वॉशरूम जाने के पहले भी आप बिल्कुल कान में यज्ञोपवीत लगाओ, 3 राउंड लगाओ अपने कान में। देखो कितना साइंटिफिक है ये। जो हमारे कान में ना एक नस होती है, जिस नस से हमारे मूत्रेंद्री का कनेक्शन होता है, जब आप कान में जनेऊ लगाते हैं तो उस नस में प्रेशर पड़ता है, जिससे वॉशरूम बाथरूम आप आराम से कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। एक साइंस जुड़ा है, कोई मूर्ख नहीं थे आपके ऋषि मुनि पुराने। साइंस, कान की नस से शरीर की वह नस कनेक्ट होती है, दबाव बनता है, इसलिए वो यज्ञोपवीत कान में लगा के ही शौच के लिए और लघु शंका के लिए जाने का। ये पहले के आपके नाना जी दादाजी को देखा होगा कभी, वो बैठ के ही लघु शंका जाते थे, हाँ या ना? और अब देखो बैलों की तरह तुम, कहां गई वो परंपराएं? शास्त्र कहते हैं खड़े होके लघु शंका नहीं करनी चाहिए। पृथ्वी तुम्हारी माता है, अब बड़े हो गए हो, एक मर्यादा अच्छी होती है। अच्छा बताओ, खड़े होके मर्यादा है या बैठ के करना मर्यादा है? जोर से, जोर से। फिर समझाओ अपने बेटों को, बताया करो कि चलो स्कूल में तो पैंट शर्ट पहनने की बात है, पर घर में तो कम से कम धोती पहना करो। घर में आओ तो अपना उतारो जींस विंस, लगाओ अपना कांच धोती। हम लोग देखो 12 महीने 24 घंटे धोती पहन के रहते हैं, और आप धोती पहन के बाजार में निकलेंगे ना तो लोग हंसते हैं, अरे धोती बड़ा पंडित बन रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है हिंदुओं की। मुसलमान टोपी लगाकर निकलता है, उसकी टोपी को देखकर कभी मुसलमान हंसता नहीं है, लेकिन हिंदू धोती कुर्ता तिलक लगा के निकल जाए तो उसके अपने मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारे धर्म का मजाक और किसी ने नहीं, तुमने ही उड़ाया है, और तुम्हारे धर्म का ह्रास किसी और ने नहीं, तुमने ही किया। तुम ही अपने पतन के कारण हो। गलत काम कोई करे तो उसे देख के हंसते नहीं हो, अच्छा कोई काम करे तो हंसते हो। कोई शराब पी रहा हो आप हंसते नहीं है, कोई सिगरेट पी रहा हो आप हंसते नहीं है, पर कोई तुलसी की माला गले में पहनने लग जाए और माथे में तिलक लगाने लग जाए तो लोग कहते हैं बड़े पंडित बन रहे हो, बड़ी मीरा बन रही है। तो आप भी पलट कर कह दिया करो, हाँ हम मीरा बन रही हैं, तू बन जा, सूप न खा, तू बन जा, तुझे किसने रोका? अपनी संस्कृति अपने को बचाना, हमारा धर्म हमारी संस्कृति हम पर्याप्त है। यदि मेरे देश का नागरिक, देखो जी, केवल बातें करने से बदलाव नहीं होता। करते रहो आप बातें, तुम्हारे बाप दादे मर गए सब बातें कर करके, तुम भी मर जाओगे बातें कर करके। बातों से नहीं होगा बदलाव। बदलाव पहले स्वयं अपने जीवन में करो। जब आप बदल लेंगे तो आपको देखकर आपका पड़ोसी बदलेगा, पड़ोसी बदलेगा, फिर सोसाइटी बदलेगी, सोसाइटी बदलेगी तो शहर बदलेगा, देश बदलेगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6। माथे पर तिलक लगाओ, खाली माथा शैतान का होता है, तिलक तो होना चाहिए। तिलक क्यों लगाते हैं? साइंटिफिक रीजन क्या है? तिलक कहां लगाया जाता है? यहां सेंटर में, यहां देखिए। आपको पता है आपकी बॉडी 2 भागों में बटी हुई है, बोलो हाँ या ना? इसलिए जब लकवा आता है ना तो एक अंग में लकवा लगता है। पैरालिसिस होता है तो एक अंग, मतलब हमारा ऊपर से नीचे तक 2 भागों में बटा है, हाँ या ना? पूरी बॉडी। और आप आश्चर्य मानेंगे हमारे ऋषि मुनि कितने वैज्ञानिक थे कि पूरी बॉडी का स्विच कहां है? बोलो, शंकर जी का तीसरा नेत्र क्या है? वो तीसरा नेत्र पूरी बॉडी का स्विच है। हमारे माथे पर, यहाँ पर जब आप अपनी उंगली से यहाँ पर प्रेस करते हैं, दबाते हैं ना, एक्यूप्रेशर तो सुना होगा। जब यहाँ दबाते हैं ना तो यहाँ के दबाव से, जरा से दबाव से, जैसे जरा सी बटन दबाने से पंखा ऑन हो जाता है, जरा से दबाव से हमारे पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है। पूरा ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है।
इसलिए तिलक यहां लगाया जाता है। कोई मेहमान आए तो अंगूठे से उसके माथे पर दबाया जाता है तिलक के भाव से, ताकि दबाने से क्या हो, आप पूरे दिन के लिए एनर्जी से भर जाए। एनर्जी यहां से रिलीज होती है, ये स्विच है, ऑन हो जाते हैं आप। लेकिन अब कौन समझाए, किसे समझाए? तिलक का अर्थ होता है, ये तिलक मेरे माथे पर देख रहे हैं, ये तिलक दो ऊपर की तरफ सफेद है, ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण है। भाव ये है कि मैंने भगवान के चरणों को अपने माथे पे रखा, बीच में लाल माता लक्ष्मी स्वरूपा है, और ये नीचे भगवान के चरणों को रखने की आसन होती है। भगवान के चरण ही मेरे माथे पर, इस भाव से तिलक लगाया जाता है। और आज हिंदुओं को देख लो, नया घर बनवाते हैं तो नए घर के ऊपर जूता लटका देते हैं। इतने मूर्ख तुम नहीं थे जितने आजकल हो गए हो। लाखों का करोड़ों खर्च करके घर बनवाया और घर को जूते की माला पहना दी। तुम भी बारात लेकर जाओ और तुम्हें कोई जूते की माला पहना है? तुम्हें शर्म नहीं आती? घर के छत पे तुम जूता लटकाए हो। लोगों से पूछो क्यों लटका, बोले नजर ना लगे। तो एक मैया बोली, महाराज मेरे छोटे छोरे को नजर लग गई है, मैंने कैसे भी जूता पहनाओ। तुमने घर को तो जूता पहना दिया इसलिए कि नजर ना लगे, तो जब यही तुम्हारा नजरौटा है तो इसी को पहनाओ जूता। मूर्खता, इतना मूर्ख हमारा देश कभी नहीं था जितना आज हो गया। मतलब तुम्हें अक्ल ही नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना। अरे घर में जूता नहीं लटकाया जाता, घर के द्वार पर शंख चक्र तिलक, ये देखो सामने रखे, ये देखो बीच में तिलक मतलब भगवान के चरण, इस तरफ चक्र, चक्र मतलब आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी प्रवेश करेगी, द्वार पे दरवाजे के फ्रंट पे शंख चक्र तिलक लगा दो, ताकि आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी घुसने के पहले चक्र से काट दे। भगवान का सुदर्शन चक्र है।